अब इस समय पर जैसे अभी की तारीख में हम बात करें, गाया पे कौन से पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ स्टडी भी करी है मैंने। जैसे हमारे यहाँ पे एक कॉमन सिस्टम चल रहा है, ख़ास तौर पे इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर। आप देखो मदर सन रिलेशन, मदर और सन का रिलेशन हमारे यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मदर और सन का रिलेशन ऐसा है कि हर वाइफ को ये लगता है कि उसका हस्बैंड अपनी माँ का गुलाम है, और हर माँ को लगता है कि मेरा बेटा मतलब उसकी बीवी का गुलाम है, और इस चक्कर में सास बहू का ये झगड़ा चलता रहता है। तो ये बड़ी कार्मिक नॉट है, ठीक है। इस पैटर्न को वैसे अब आप देखो, जैसे ये कार्मिक नॉट धीरे धीरे अब सॉल्व हो रही है। जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, तो जो इन लॉज हैं, मतलब जो सासुएं हैं, वो थोड़ी मॉडर्न हो रही हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रही हैं, फ्रीडम दे रही हैं, तो बहुएं भी थोड़ा बहुत उस तरीके से समझ रही हैं। तो ये कार्मिक नॉट पे इस समय पे काम चल रहा है। ये पैटर्न धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। ये पैटर्न आज से 50 साल 100 साल पहले बहुत ज़्यादा इसकी क्लिंगी बहुत ख़राब एनर्जी थी इसकी। उस समय पे आप देखा होगा 1980s वगैरह में, 1970s की जो पिक्चरें बनती थी, दहेज प्रथा पे, दहेज के लिए जला देने के बहुत ज़्यादा केसेस वगैरह ज़्यादा सामने आते थे, सासुओं के द्वारा अत्याचार। अगर आप तो आपका मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी दादियाँ, आपकी मम्मी होती होंगी तो बहुत परेशान रहती होंगी अपनी सासुओं से। आज के ज़माने में इतना नहीं है परेशानी। तो ये कार्मिक नॉट जैसे अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है, इस पैटर्न पे काम किया जा रहा है। देखो ऐसा होता है कि जब कोई कार्मिक नॉट रिलीज़ होने वाली होती है ना, तो सारी चीज़ें उसी फेवर में काम करी। जैसे मूवीज़ भी ऐसी आएंगी जी, दहेज हत्या के विरुद्ध आप आवाज़ उठाओ। उस समय पहले पिक्चर नहीं आई थी घर संसार टाइप की, वो मीनाक्षी शेषाद्री होती है, फिर वो ललिता पंवार सास होती है, फिर 2 बहुएं पे वो अत्याचार करती है, फिर तीसरी बहू आती है तो वो सारा मतलब सिस्टम बदल देती है। तो वो क्या है, समाज को, सोसाइटी को एक तरीके से मैसेज जाता है कि भाई बहुओं को मत दबाओ, दबाओगे तो फिर तुम्हारा ये हश्र होगा, है ना। तो फिर सीरियल्स भी उस तरीके के बनने लगते हैं। फिर धीरे धीरे सीरियल्स में देख देख के, बार बार मूवीज़ में देख देख के धीरे धीरे मेंटालिटी बदलती है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना हार्श नहीं होना चाहिए। फिर कुछ ऐसे सीरियल्स आते हैं जिसमें देखते हैं कि अरे इनके सास बहू के रिलेशन आपस में कितने अच्छे हैं, ये कितने फ्रेंडली रह रहे हैं। जैसे वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक सीरियल आया था, वो एक ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, आपको पता नहीं, ये कोई भी रैंडम चीज़ें नहीं होती। ये सारी चीज़ें प्लानेटरी कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए प्लान की हुई चीज़ें होती। कब कौन सी मूवी आएगी, कब कौन सा सीरियल हिट होगा, उस मूवी के अंदर कौन सा सोशल इशू उठाया गया जिस पे फिर बाद में बातचीत होने लगेगी और सोसाइटी बदलने लगेगी। ये सब कार्मिक पैटर्न्स को, मतलब प्लानेटरी कार्मिक पैटर्न्स को, नॉट्स को लूज़ करने के तरीके होते हैं। जो आपके बड़े लीडर्स, जैसे लव मैरिज वगैरह, पहले लव मैरिज को बहुत पाप समझा जाता था। फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों ने लव मैरिजेस करना शुरू कर दी। इंदिरा गांधी ने लव मैरिज कर ली, राजीव गांधी ने लव मैरिज कर ली। तो ये एग्जाम्पल सेट होते, बड़े एग्जाम्पल। धीरे धीरे क्या होता है कि उन चीज़ों पे जो आम जनता होती है ना, उनका भी माइंड ओपन होने लगता है कि ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, इस तरह से। इसी तरह से जैसे कि बच्चियों को जो एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पहले नहीं होती थी। 1950s से पहले आप देख लो, अपने ये नहीं, कहीं भी दुनिया में कहीं भी वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, या फिर सरकार बनाने में लेडीज़ का रोल नहीं था। लेकिन अब 1950s के बाद में एजुकेशन, लेडीज़ की एजुकेशन बढ़ रही है, क्योंकि उस तरह के NGOs आ रहे हैं, उस तरह के सोशल बार बार मैसेजेस जाते हैं इस तरह के। ये प्लानेटरी कर्मा रिजॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारा वर्क हो चुका है। कार्मिक नॉट्स काफ़ी इसके ऊपर ढीली पड़ चुकी हैं इस समय। आपके पेरेंट्स, आपने भी झेला होगा इसको, लेकिन अब आपके बच्चे नहीं झेलेंगे। जैसे आज अगर हमारे बच्चों की शादियां होंगी तो हम अपनी बहुओं के साथ वैसा अत्याचार मोस्ट पॉसिबली नहीं करेंगे, या हमारी बच्चियां कहीं घरों में जाएंगी तो उनके साथ वैसा अत्याचार नहीं होगा। हमने पहले ही अपने बच्चों को एजुकेट करके इतना इंडिपेंडेंट कर दिया कि भाई जमे तो रहना, नहीं जमे तो वापस आ जाना। ये कार्मिक नॉट पहले नहीं होती थी कि आप उस घर में जाओगे तो मतलब डोली जाएगी तो अर्थी उठेगी। ये इस तरह की बिग कार्मिक नॉट्स पहले होती थी, अभी वो नहीं है, उस पर वर्क हो चुका है। ये प्लानेटरी कर्मा रिजॉल्व सब ने किया ना इस पर। जैसे मैंने कहा ना, एक बड़े पॉपुलेशन पर को उस पर वर्क करना पड़ता है। सब अपनी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब अपनी बच्चों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, सब एक लेवल, सब माँ बाप अपनी बच्चों का पीछे से सपोर्ट करते हैं, सब बेटे जो है वो बहुओं को अच्छा रख रहे हैं, सब सासुओं के दिमाग में आ रहा है कि नहीं हमको ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। दिस इज़ ये कम्युनिटी लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे चेंज जो आ रहा है इस कॉन्शियसनेस में। दिस इज़ हाउ प्लानेटरी नॉट या प्लानेटरी कर्मा जो होता है रिजॉल्व होता है।